तो हेलो दोस्तों, जैसा कि अब तक हमने देखा कि जो होंगचेंग है वो यहाँ पर ये कहता है कि मेरे पास ट्यूगू मैनोर से दुश्मनी करने के लिए अभी टाइम नहीं है, तो बस मुझे सीतू परिवार से अपना बदला लेना है और उनसे लड़ने में अपनी पूरी ताकत लगानी है। तभी अचानक वो लड़की यहाँ पर आ जाती है और वो यहाँ पे पूछती है कि माय लॉर्ड, क्या आप उसे अभी मारने नहीं जा रहे हैं। तो हमें यहाँ पे सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोताई को सीधू जोंगहेंग ने बांध के रखा होता है। पे मोताई बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है और बेहोश होती है। तभी वहाँ पर होंगचेंग जाके पहुंच जाता है। अब आगे तो यहाँ पे सीतू जोंगहेंग होंगचेंग को देखते हुए कहता है कि होंगरे, लगता है कि तुमने वू किंगयुन को जान से मार दिया है। तो होंगचेंग यहाँ पर उसे कहता है कि सीतू जोंगहेंग, उसे जाने दो। तो सीतू जोंगहेंग यहाँ पे ये कहता है कि मैं इसे जाने दूं, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम इसे आकर बचा लो। तो ये कहते हुए वो यहाँ पर विंड स्लैश अटैक मोताई की ओर करता है और यहाँ पर उस अटैक के कारण मोताई को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी। तो होंगचेंग उसे देखते हुए कहता है कि कमीने। तो सीतू जोंगहेंग यहाँ पे कहता है कि जल्दी आकर इसे बचाओ, वरना अगली बार निशाना मैं इसके गले पे लगाऊंगा। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि चलो फिर एक फाइट हो जाए। तो यहाँ पे सीतू जोंगहेंग कहता है कि होंगरे, पहले मैं तुमसे थोड़ा बहुत डरता था, लेकिन मेरे पास सेकंड रैंक का प्री मॉडल स्क्रिप्चर है, उसके साथ स्पिरिट ड्रैगन स्पेयर भी है। और वो यहाँ पर ये सब कुछ कहकर ही जमीन के अंदर से अपने स्पीयर को भेजते हुए होंगचेंग पर अटैक करता है और वो अटैक सीधा होंगचेंग को ही जाके लगता है और वो स्पीयर होंगचेंग को लगकर उसके बॉडी के आर पार हो जाता है, लेकिन वो फिर से दोबारा से घूम के आते हुए फिर से होंगचेंग को हिट करता है और उस अटैक की वजह से होंगचेंग को यहाँ पे ब्लीडिंग हो रही होती है और वो सीधा जमीन पे गिर जाता है। तो यहाँ पर सीतू जोंगहेंग उसे देखते हुए कहता है कि होंगरे, क्या तुम्हें मारना इतना ज्यादा आसान था। वो ये कहते हुए उसके पास जाता है। तभी अचानक वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो होंगचेंग की बॉडी थी वो यहाँ पे धीरे धीरे इरेज होने लगती है। तो सीतू जोंगहेंग यहाँ पर उसे देखते हुए कहता है कि ये तो एक घोस्ट है। ये कहने के बाद जब वो पीछे देखता है तो वो यहाँ पर देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि होंगचेंग ने यहाँ पर चुपके से आते हुए मोताई को बचा लिया होता है। तो यहाँ पे होंगचेंग कहता है कि सीतू जोंगहेंग, तुम बहुत लापरवाह हो। तो यहाँ पे मोताई कहती है कि होंगरे, फाइनली तुम आ ही गए। तो यहाँ पे होंगचेंग मोताई से कहता है कि तुम वापस होंग मैनर चली जाओ, मैं इससे अकेले ही डील करूंगा। तो मोताई यहाँ पर उससे कहती है कि होंगरे, तुम्हारी कल्टीवेशन से उसकी कल्टीवेशन ज्यादा है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो यहाँ पर होंगचेंग कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ से चली जाओ, मैं इसे अकेले ही हैंडल कर सकता हूँ। तो मोताई यहाँ पर कहती है कि ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। और ये कहते हुए वो यहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पर होंगचेंग सीतू जोंगहेंग से कहता है कि फाइनली अब हम दोनों यहाँ पे अकेले हैं। तो यहाँ पर सीतू जोंगहेंग अपने स्पेयर को निकालते हुए कहता है कि होंगरे, मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, अगर मेरी फैमिली की तरफ से तुम्हें मारने का ऑर्डर नहीं होता तो तुम्हें नहीं मारता। अब क्या ही कर सकते हैं, अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा। ये कहते हुए वो होंगचेंग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा होता है। यहाँ पर होंगचेंग ने अपनी घोस्ट वेल को निकाल लिया होता है और उसे बजाते हुए यहाँ पर ये कहता है कि मुझे अपनी एनर्जी बचानी है क्योंकि मुझे अभी इस सिटी को एक्सप्लोर करना है। और उस बेल की आवाज सुनकर जमीन के अंदर से 3 भूत निकल कर आते हैं और सीतू जोंगहेंग के सामने खड़े हो जाते हैं। होंगचेंग ने यहाँ पर उन्हें कमांड दिया था कि उस आदमी को जान से मार डालो। तो ये सुनकर वो भूत यहाँ पर सीतू जोंगहेंग के ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक सीतू जोंगहेंग यहाँ पर एक एक करके सबको मार देता है और होंगचेंग की ओर आते हुए कहता है कि लगता है कि कल रात के कारनामों की वजह से तुम्हें एक बेल मिली है जिससे कि तुम भूतों को कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन ये तो मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो होंगचेंग यहाँ पर कहता है कि क्या ऐसा है। ये कहकर वो यहाँ पर अपने ग्रेट तथागत फ्लेम को यूज करते हुए सीतू जोंगहेंग को चारों ओर से घेर लेता है। और इस सीन के साथ आज का ये एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।